नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो की शुरुआत हम करेंगे निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। निफ्टी में अगर हम 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से जो बाउंस है वेव 3 का, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं हमारे पिछले कई वीडियो से, वहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं और 4 के लिए हमने रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी 23 to 38%, जिसमें 38% के नीचे एक बार क्लोजिंग भी निफ्टी ने दे दिया और दूसरे दिन जो है गैप अप ओपनिंग होके वहीं पे साइडवेज होके क्लोजिंग दे दिया है, राइट। तो ये जो गैप अप के बाद जो मार्केट ने ट्रेड किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अदरवाइज ये यहाँ पे कन्विंसिंगली 38% को ब्रेक भी कर दिया शार्प डिक्लाइन के साथ और क्लोजिंग भी इसके नीचे दिया है, राइट। फिर भी हम क्या करेंगे, ये जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे। अभी 2 आवर चार्ट में तो ये नेगेटिव हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे एक बार क्लोजिंग दे चुका है, राइट। तो ओवरऑल नेगेटिव है और अगर यहाँ से इस रेंज में ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो इस रेंज में भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। 30 मिनट चार्ट में यहाँ पे ए और 1, यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज तीनों ही अचीव हो चुके हैं, राइट। ये सी और 3 की तीनों नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अचीव हो चुकी है और इस सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज जो निकल के आ रही है, वहाँ पे 38% के आसपास ये बहुत ट्रेड किया, राइट। और क्लोजिंग भी स्लाइटली इसके ऊपर दिया है, राइट। तो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है कि यहाँ से इसके ऊपर ये पॉजिटिव हो सकता है और इसके आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। और लास्ट में जो पैटर्न बनी है ये पैटर्न हमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इरेगुलर करेक्शन टाइप की भी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिक्लाइन है वो 3 वेव डिक्लाइन भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस डिक्लाइन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये जो डिक्लाइन है वहाँ पे, इसीलिए ये जो लेवल है उस पर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से CO3 जो है वो तो हमें अभी भी एक 3 वेव डिक्लाइन ही लग रहा है, राइट। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बाउंस जो है ये ए का है, ये ABC, ये बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन B और यहाँ पे वेव C के बाद फिर से भी डिक्लाइन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इस रेंज को हम रेजिस्टेंस रेंज की तरह ही देख सकते हैं, राइट। अगर ये एक बड़ा इरेगुलर करेक्शन है तो ये सी होने के बाद भी ये डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो इसका मतलब हमें अभी भी कोई एक डायरेक्शन को पकड़ के कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये ऊपर भी अभी भी जा सकता है और नीचे भी ये जा सकता है। हाँ, एक बायस हमारा हो सकता है कि नीचे की तरफ हम ज़्यादा सोच सकते हैं क्योंकि ये 38% को ब्रेक कर चुका है, राइट। तो उस तरफ हम ज़्यादा देखेंगे। अभी के लिए ये जो पैटर्न है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक इरेगुलर करेक्शन भी की भी पॉसिबिलिटी है और सिर्फ बाउंस को देखें तो ये हमें एक इम्पल्सिव बाउंस ही लग रहा है, राइट। तो इसीलिए हमने इस इम्पल्सिव बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 61%। ये जो है डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 19,389 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो ये निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। अगर वही केस है तो ज़्यादातर केसेस में ये इसके नीचे ही ओपन होता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हमें क्या करना है, ये डिक्लाइन जो है उसका रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38%। जहाँ पे 38% के ऊपर ये शार्प बाउंस दे देना चाहिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने 2 आवर चार्ट में ये बार बार समझते आ रहे थे कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये जो है वो एक्सटेंडेड है। फिर उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वेव 5 वो भी एक्सटेंडेड है, राइट। तो ये दोनों हमें टारगेट दिख रहे थे, राइट। पिछले कई सेशन से यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था तब हमने ये दोनों टारगेट का डिस्कशन किया था, क्योंकि ये दोनों ही वेव 5 एक्सटेंडेड थे तो ये हमारे टारगेट थे। लेकिन यहाँ पे 2 दिन जो है काफ़ी वॉलेटाइल रखा और उसके बाद जो है हमें एक डिक्लाइन देखने को
मिला, वो दोनों ही टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए बैंक निफ्टी में। वहाँ पे अगर हम देखें तो अब तक ये जो है हमने इम्पल्सिव जो है काउंटिंग दिया था, उसके बाद ये करेक्टिव सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है। अभी भी 161% अचीव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सी और 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले वेव 4 के लिए तो उसको ये शार्पली ब्रेक कर चुका है और उसके बाद उसमें एक बार सपोर्ट भी ले चुका है, राइट। तो अगर यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन ABC अगर पूरा हुआ है तो ये और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, राइट। हमें निफ्टी में भी हम और बैंक निफ्टी में भी हम नेगेटिव ट्रेड प्लान सोच रहे हैं अभी, और ये अगर ABC डिक्लाइन है 38% को ब्रेक कर चुका है और अगर ये एक इम्पल्सिव बाउंस है तो यहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है, राइट। बैंक निफ्टी में तो अगर हम इमीडिएट मूव की बात करें तो ये रेजिस्टेंस रेंज जो था उसको ब्रेक करने के बाद एक बार सपोर्ट ले चुका है इस लेवल का। तो अगर अभी दोबारा इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव बन सकता है। फिर भी यहाँ पे हमें क्लैरिटी उतनी कोई एक डायरेक्शन की क्लियर नहीं मिल रहा है। हालांकि हम बायस हमारा जो ज़्यादातर है वो नेगेटिव साइड है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एक यहाँ पे बड़ा वेव 5 कंप्लीट हुआ है। और अभी निफ्टी में भी हमने देखा कि 38% जो था हमारा उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बायस नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम एक सेशन वेट करेंगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पा रहा हूं। ट्यूसडे से जो है लाइव मार्केट में और यूट्यूब पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।